वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है आज, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़रिए अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो 25 जनवरी से अपना काम संभाल लेंगे। तो इंशाल्लाह हम उनको प्रॉपर मॉनिटर करेंगे। आज से हम जो है वो बाइक्स का दाखिला बाज़ार के अंदर बंद कर देंगे, सो दैट के अंदर जो रश है वो बाइक्स की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। और रिक्शे से भी, रिक्शा भी दो, जब बाइक नहीं जाएगी तो रिक्शा भी डेफिनेटली जो है ना वो दोनों। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा 12 न्यूज़ बक्खर। आज बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर बक्खर, जो कि पूरी तरह मुख्तलिफ जो है वो सेक्टर में काम कर रहे हैं। आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए CM पंजाब मरियम नवाज़ साहबा के हुक्म पर जब से उन्होंने चार्ज संभाला है वो पूरी तरह मुतहरिक हैं, चाहे वो सेहत का शोबा हो और सफाई सुथराई हो, और इसके साथ एजुकेशन सेक्टर में विज़िट कर रहे हैं। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए भी अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले सर शुक्रिया अदा करेंगे आपका। सबसे पहले बात करेंगे आवाम को बुनियादी सेहत की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए गुज़श्ता रोज़ आपने इजलास भी किया है और मीटिंग भी की है अफसरान से। इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर सर आप कोई ना कोई हॉस्पिटल का विज़िट भी कर रहे होते हैं, और आवाम यकीनन जो मरीज़ हैं, मरीज़ों के लवाहिकीन हैं, वो न सिर्फ हुकूमत को, CM पंजाब साहबा को और आप सब लोगों को दुआएँ भी देते नज़र आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर हेल्थ की सहूलियात के हवाले? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हेल्थ सेक्टर है वो जो CM साहिबा हैं और मौजूदा गवर्नमेंट है उनका प्राइमरी फोकस है इस डिपार्टमेंट पे, और लोगों को इस डिपार्टमेंट के ज़रिए हेल्थ की जो बुनियादी सहूलियात हैं वो उनके डोर स्टेप पे फराहम की जाए। उसके लिए हमारे जो है ना वो 21 BHUs और 3 RHC उनकी रिवैम्पिंग हो रही है। उनको हम स्टेट ऑफ द आर्ट उसकी बिल्डिंग बना रहे हैं, सो दैट के जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनको भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले और अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे काम कर सकें और लोगों को तिब्बी सहूलियत फराहम कर सकें। इसी तरह हमारा क्लिनिक ऑन व्हील्स का कॉन्सेप्ट है CM साहिबा का कि हमारी व्हीकल्स पे क्लिनिक्स जो हैं वो यूनियन काउंसिल्स के अंदर जाके लोगों को मेडिकेशन की फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, और उन्हीं के विजन के मुताबिक जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं हूँ, ACs है, हमारे CO हेल्थ हैं, वो सारे के सारे लोग भी जो है ना रेगुलरली जितनी हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको विज़िट करते हैं। वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं उनको हम एड्रेस करते हैं, सो दैट के लोग जो हैं वो उनकी सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, उनको सहूलियत फ्राहम करने के लिए कोई भी कसर जो है ना वो उठाना रखी जाए। वी आर ट्राइंग कि हम जो CM साहबा का विजन है उसके अकॉर्डिंगली राउंड द क्लॉक ये फैसिलिटी लोगों को अवेलेबल हो। सर THQ हॉस्पिटल्स जो हैं जैसे कलूर कोट पिछली दफ़ा पहले नंबर पर आए हैं, और DHQ को अभी आप विज़िट कर रहे हैं, THQ दरिया खान, कलूर कोट, मनकेरा, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जैसे वहाँ पे भी जो है ना वो इसी तरह जिस तरह बाकी हॉस्पिटल्स के अंदर है, वो हमारे जो कि बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, बड़ी सहूलियात हैं, वो राउंड 24 घंटे चल रही होती हैं। आल्दो कि हमारे BHUs जो हैं वहाँ पे गायनी की जो फैसिलिटी है, LHVs जो है ना वो प्रोवाइड करने के लिए राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं। लेकिन बाकी जो हमारा ये हॉस्पिटल्स हैं या बाकी स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स जो हैं वो इमरजेंसी भी हमारी वहाँ पे काम कर रही होती है। तो डेफिनेटली वहाँ पे भी जो सारी फैसिलिटीज़ हैं उनकी प्रोविज़न के लिए गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग हार्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना लोग पेशेंट हमारे पास आता है उनको हम कैटर करते हैं। सर यकीनन DHQ हॉस्पिटल बखर में जो सबसे ज़्यादा लोगों को किडनी का इशू था, जो किडनी के भी ऑपरेशन शुरू करवा दिए गए हैं, जो कि स्टोन, किडनी में स्टोन, किडनी की नाली में स्टोन, ये बहुत बड़ा इशू था कि लोगों को मुल्तान और दीगर हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता था। इस हवाले से क्या किया? बिल्कुल ऐसा ही है, और वहाँ पे जो क्योंकि एक हमारा ये ऐसा एरिया था जहाँ पे काम नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट के डायरेक्शन के मुताबिक हमने जो रीनल फैसिलिटीज़ हैं उसके फेलियर के पेशेंट्स हैं उनकी ट्रीटमेंट भी जो है ना वो स्टार्ट यहाँ पे अब हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। नया टावर एक बन चुका है, एक बिल्डिंग एक तमीर हो चुकी है DHQ हॉस्पिटल में। इसके अलावा सर हमारे जो हैदराबाद में जो कि पहले एक बिल्डिंग वहाँ पे मौजूद है, आपने विज़िट भी किया था शायद, हैदराबाद के साथ ही बाउंड्री के साथ
जो कि हैंड ओवर मेरा ख्याल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की अब हो चुकी है, तो वहाँ सर कोई सुना है कि वहाँ भी कोई सहूलियात फराहम की जा रही है? उसको अभी हम देख रहे हैं कि जो हैदराबाद वाली है वो चूँकि गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग नहीं है, वो हमने गवर्नमेंट ने जो है ना या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सर्टन फिलैंथ्रोपिस्ट को रिक्वेस्ट करके बनवाई थी। तो वहाँ पे चूँकि हमारा जो RHC है वो ऑलरेडी रीवैम्प हो चुका है, तो अभी हम उसको रिकन्सिडर कर रहे हैं कि क्या वहाँ पे हमने हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट करवानी है या कोई और पर्पज़ के लिए उस बिल्डिंग को यूज़ कर लें। इसी तरह जो हमारा DHQ है उसके अंदर जो मेडिकल टावर बन रहा था उसमें फ़ंड्स का इशू था, तो वो कमिश्नर साहब ने उसको मीटिंग ली है और डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया है। कमिश्नर साहब भी उसमें जो है ना वो इज़ कीनली इंटरेस्टेड कि हम उसको कंप्लीट कर लें, तो वो फंड्स उसमें इंशाल्लाह इस साल एलोकेट हो जाएंगे, उसको भी हम इस फिजिकल ईयर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। सर डॉक्टर्स की कोई कमी यहाँ डिस्ट्रिक्ट बखर में मौजूद है या नहीं है? इसके अलावा मेडिसन के हवाले से कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, मेडिसन के हवाले से क्या कहेंगे? मेडिसिन अवेलेबल है, मेडिसिन जो है ना उसकी हमारा प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस चल रहा है। कुछ मेडिसिन जो है ना उनमें से 50% से ज़्यादा जो है ना वो आ गई हैं और बाकी का प्रोसेस भी चल रहा है। इसी तरह डॉक्टर्स का भी वो क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है, लोग ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं, आप भी जाते हैं। अभी गवर्नमेंट ने जो नया इनिशिएटिव लिया है लोकम वाला, उस पर कुछ लोग जो है ना वो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं, तो उनको हमने मुतल्लिका हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर अपॉइंट कर दिया है। तो डॉक्टर्स की शॉर्टेज तो बिल्कुल है हमारे पास, लेकिन उसको हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते रहते हैं और उनकी रिक्रूटमेंट कंटिन्यूसली होती रहती है, तो वो प्रोसेस उसके अंदर है वो इंशाल्लाह। मेडिसिन सर इमरजेंसी रूम में या आउटडोर में कितने % है? इमरजेंसी वो सारी मेडिसिन अवेलेबल है एवरीवेयर, को इतना इशू कहीं पे भी नहीं है। हेल्थ के हवाले से तो आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो है वो हमें मालूमात दी हैं, हमारे नाज़रीन को भी, और हेल्थ सेक्टर में बहुत ही आपका अच्छा कोशिश कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा आपने जो है वो सुथरा पंजाब के हवाले से भी आपने भी विज़िट भी किया है, रोड के ऊपर भी सफाई सुथराई की बेहतरी के लिए, तो मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? वो उसमें हमारी जो है ना वो सुथरा पंजाब के अंदर जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है आज, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़रिए अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो 25 जनवरी से अपना काम संभाल लेंगे। तो इंशाल्लाह हम उनको प्रॉपर मॉनिटर करेंगे। पहले हम शहर के अंदर जितना अभी डंपिंग साइट्स हैं, जिस तरह रेलवे ट्रैक के दाएं बाएं जितना पड़ा हुआ कूड़ा उसको उठवाएंगे, और कहीं भी जो कोई अर्लियर हमने उठवा दिए, लेकिन छोटी मोटी जो चीज़ें होंगी वो गार्बेज वो सारा रिमूव करके पहले ज़ीरो उस पर लेके जाएंगे, फिर वो डोर टू डोर कलेक्शन वाला काम जो है ना वो नेक्स्ट वीक से वो स्टार्ट कर देंगे। सर सीवरेज का शहर में बड़ा इशू है, सीवरेज की एक स्कीम भी चल रही है, लेकिन सिर्फ शक्कर मशीन जो है रोज़ाना की बुनियाद पर काम कर रही है। सीवरेज वाला ज़ाहिर है कि वो 17 से चल रही थी स्कीम, दरमियान में से ठेकेदार छोड़ के चला गया, अब उस पर काम दोबारा शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह वो भी बाय मार्च जो है ना वो हमारा कच्चे वाला एरिया जो है वो उसमें सीवरेज बिछ जाएगी, तो वो इशू काफ़ी हद तक हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। और जब वो स्कीम मुकम्मल हो जाएगी तो वो इंशाल्लाह उस वक्त तो फिर शहर जो है ना वो सारा का सारा, चूँकि वो बड़ी स्कीम है, वो सारा रिजॉल्व हो जाएगा। सर पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, ख़ास तौर पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो आपने रोज़ाना की बुनियाद पर आपका ऑपरेशन जारी है, जिससे अब रोड जो हैं वो खुले नज़र आने लग गए हैं, और जो ट्रैफिक की ब्लॉकेज का मसला था वो काफ़ी हल हो वो अब चल रहा है। ज़्यादा कि CM साहबा की वो भी डायरेक्शन है, तो अभी हमने जो है ना वो जो रेडियाँ थी वो सारी ख़त्म करवा दी हैं, मेन जो जहाँ पे ट्रैफिक चौक होती थी उसमें। अभी फिर हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम बाज़ार है और जो GPO चौक है वहाँ से शायद आज से हम जो है वो बाइक्स का दाखिला बाज़ार के अंदर बंद कर देंगे, सो दैट के अंदर जो रश है वो बाइक्स की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। और रिक्शे से भी, रिक्शा भी दो, जब बाइक नहीं जाएगी तो रिक्शा भी डेफिनेटली जो है ना वो दोनों बानो, तीसरा बानो बाज़ार है वहाँ पे हम उसको वन वे करके बाहर पार्किंग जो है वो स्टेडियम के पास दे देंगे, सो दैट के अंदर रश जो है ना वो आवाम कंफर्टेबली जो फैमिलीज़ ने आना है वो मूव कर सकें। अल्लाह ताला नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अब तक दीजिएगा असलम बलोच और डिप्टी कमिश्नर बखर मोहम्मद अशरफ को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। न्यूज़, खबर से तहकीक तक।